आज 22 दिसंबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंडो नेपाल बॉर्डर से एक आतंकवादी को हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया है। आरोप है कि वह पाकिस्तान को भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां भेज रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है। अब यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। हिजाब विवाद पर बयान देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार 22 साल के युवा नहीं है, बल्कि 74 साल के जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को अभिभावक की नजर से देखा जाना चाहिए। झारखंड के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि नुसरत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए कि कहीं उसके तार दिल्ली ब्लास्ट से तो नहीं जुड़े हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि रोहिणी से किडनी ली गई और मिशा से ऑपरेशन कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जायदाद के लिए तेजस्वी यादव आते हैं। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला। वह 26 रन बनाकर आउट हो गए। पटना में यूपी के एक कारोबारी की नाबालिग बेटी लापता हो गई। बच्ची ने अपनी मां को कॉल कर कहा, मुझे बचा लो। पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। गया जी में ठंड से बचने के लिए जलाए गए अलाव के कारण दम घुटने से दादी और पोती की मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति की भी हालत गंभीर है। भोजपुर में एक नवजात को बेचने का मामला सामने आया है। 13 दिन बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया है। बच्चे को खरीदने वाली महिला खुद उसे थाने लेकर पहुंची। बताया गया कि 4.5 लाख रुपए में डील हुई थी। बिहार के बैडमिंटन खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। भागलपुर में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं। इस दौरान उनकी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। मोतिहारी की मेयर प्रीति गुप्ता के पति देव गुप्ता पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एसपी ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में गया सबसे ज्यादा ठंडा जिला रहा। यहां 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। इसके लिए चर्चा जोरों पर है कि बिहार सरकार यूपी मॉडल अपना सकती है। साथ निश्चय 3 में एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही 2030 तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया गया है। मुजफ्फरपुर के लेदर पार्क में 108 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर से जुड़ी सामग्री बनाने की फैक्ट्री लगने जा रही है। फैक्ट्री ट्रांसफार्मर के रेडिएटर, टैंक, कोर और वाइंडिंग जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण करेगी। इस निवेश से न केवल 300 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा, बल्कि बिहार की बिजली व्यवस्था में भी एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। वर्ष 2025 पूर्वी बिहार के लिए काफी खास रहा। इस साल बिहार के उत्तर पूर्व हिस्से में 3 बड़ी उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। लखीसराय में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2025 में बांका जिले के रजौन प्रखंड के बाबरचक में बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा करीब 85 साल बाद पूर्णिया एयरपोर्ट एक बार फिर से सेवा विमानों के लिए खोल दिया गया है। पूर्णिया बिहार का चौथा और राज्य के पूर्वोत्तर हिस्से का इकलौता एयरपोर्ट है। बिहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइटों की स्पीड पर भी ब्रेक लग गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 5-5 घंटे लेट रहीं, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया की कई फ्लाइटें रद्द रहीं। पटना अब अपनी सीमाओं से बाहर सांस लेगा। राजधानी की बढ़ती भीड़, ट्रैफिक और आवास संकट का समाधान तलाशते हुए सरकार ने ग्रेटर पटना की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जेपी सेतु के आगे सोनपुर इलाके में करीब 500 एकड़ जमीन पर नया शहर बसाया जाएगा। इसे बिहार की पहली सैटेलाइट टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जाएगा। राजगीर जू सफारी परिसर में इस वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के आगमन से प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही सुदूर देशों से आने वाले इन रंग बिरंगे पक्षियों की मौजूदगी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। परिसर के शांत वातावरण, सघन हरियाली और स्वच्छ जल स्रोतों के कारण यह स्थान हर वर्ष इन विदेशी मेहमानों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाता है।
पटना जिले में शहर और ग्रामीण इलाके में जमीन की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जमीन की सरकारी दर की समीक्षा के बाद नई दर लागू होने पर राजस्व बढ़ेगा। नई दर लागू होने पर फ्रेजर रोड में 1 कट्ठा जमीन कम से कम 5 करोड़ में मिलेगी। दानापुर में जमीन खरीद करने पर लगभग 2 करोड़ रुपए देना होगा। इसी तरह कंकड़बाग इलाके में जमीन की खरीद के लिए मुख्य सड़कों पर कम से कम 3 करोड़ रुपए देने होंगे। बिहार सरकार साल के अंत तक 5 नए आर्ट सेंटर खोलने जा रही है, जिससे HIV संक्रमित मरीजों को अपने जिले में ही दवा और परामर्श मिल सकेगा। इससे लंबी यात्रा, कतारों और हर महीने की परेशानी कम होगी। नए केंद्रों के साथ राज्य में आर्ट सुविधाओं की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। 3 योजनाओं के तहत कीट, यूनिट और हट निर्माण पर अनुदान मिल रहा है। किसान 24 दिसंबर तक पोर्टल या कृषि ऐप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार से देश के महानगरों की ओर सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। रेलवे बोर्ड ने नए साल के तोहफे के रूप में बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और पंजाब के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर 31 दिसंबर तक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। बिहार में अब तक 10 लाख महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाई हैं। इसके अलावा अब तक राज्य की 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में NEP के तहत 6ठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इस नए बदलाव से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह कदम शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। बिहार में कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने जा रही है। खगड़िया से सहरसा और मधेपुरा होते हुए पूर्णिया को जोड़ने वाली महेश खूंट सहरसा पूर्णिया NH 107 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 177 किमी लंबी यह सड़क बनने से आना जाना आसान होगा। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जारी है। प्रशासन पूरे बिहार में अतिक्रमण को हटाने में जुटी हुई है। इसी बीच गोपालगंज DM ने जिले में अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी किया है। सिवान के खलवा में प्लास्टिक कचरे से गांव की तस्वीर बदल रही है। रिसाइकलिंग कर पेवर ब्लॉक बन रहे हैं और सड़कों के निर्माण की तैयारी हो रही है। पंचायत में कचरा प्रबंधन से 2 वर्ष में जागरूकता आई है। लोग कचरा बेचकर कमाई कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए कचरे की खरीदारी हो रही है। रिसाइकलिंग के बाद कचरा कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत पटना जिले के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड मशीनें तो लगा दी गई हैं, लेकिन चलाने के लिए न तो रेडियोलॉजिस्ट है और न ही टेक्नीशियन। पहले से जिन अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध हैं, वहां भी रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन नहीं रहने से मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। गया में दादी पोती की दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल परिवार ने ठंड से बचने के लिए अलाव जलाया था। धुएं के चलते दोनों का दम घुट गया। बच्ची की मां की भी तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण गांव की है। बक्सर में शनिवार को ठंड से 3 छात्राएं बेहोश हो गईं। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर स्थित टिल्हार गांव के पास खुसरूपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही 1902 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी बिहार में अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने भारतीय रेलवे की ओर से किराए बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बजट के कुछ हफ्ते पहले ही ऐसा करना अपने आप में गलत है। उन्होंने कहा, इस तरह चुपचाप और अनाधिकृत रूप से इसे सर्कुलेट करने से मोदी सरकार खुद अपनी निम्नता को पार कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने अपने किराए में कई बदलाव किए हैं, जिन्हें 26 दिसंबर से लागू किया जाएगा।